हेलो दोस्तों। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि अगर आपको अपने स्टॉक वैल्यूएशन की रिपोर्ट निकालनी है, यानी कि आपके पास कितने रुपए तक का स्टॉक है आप अभी इस समय, या फिर आपके पास आपकी दुकान में या गोडाउन में या कंपनी वाइज या ग्रुप वाइज आपके पास कितना स्टॉक रखा हुआ है, कितनी वैल्यू का स्टॉक रखा हुआ है। तो दोस्तों ये रिपोर्ट जो है आपको कभी-कभी सेल्फली आपको निकालनी होती है, या फिर हमें ये रिपोर्ट जो है बैंक को प्रोवाइड करनी होती है। बैंक को या सीए को, अकाउंटेंट को ये रिपोर्ट हमें देनी होती है। तो ये रिपोर्ट आप सॉफ्टवेयर में कैसे निकालेंगे, ये हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और सारे वो फ़िल्टर के ऑप्शन भी जानेंगे जो आप वहाँ पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको आना है स्टॉक के मेनू में। स्टॉक के मेनू में आने के बाद स्टॉक वैल्यूएशन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस पहले से ही नज़र आएँगे। अब इनके क्या-क्या मतलब हैं और आप इसका जो है कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि स्टॉक एज़ ऑन, यानी कि कौन-सी तारीख तक का आपको चाहिए, आज की डेट तक का चाहिए, या अगर आप चाहें कि मेरे पास 10 तारीख को कितना स्टॉक वैल्यूएशन था, जैसे आज 18 तारीख है, आप चाहते हैं कि 10 तारीख को कितना था मेरे पास, या मेरे पास किसी और महीने में किसी और डेट का आप देखना चाहें, तो यहाँ पे आपको डेट मेंशन करना है, आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपको कंपनी वाइज़ देखना है, जैसे जो मैंने इसमें कंपनी ली हुई है, ये फार्मा ली है, सिप्ला देखना है आपको, अल्केम देखना है, या इस तरह के जो भी आइटम की कंपनी का नाम है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टॉक वैल्यूएशन देखना है, तो वो भी देख सकते हैं। आप ये बैच वाइज़ भी देख सकते हैं। सपोज़ आपका गारमेंट्स है, तो आप साइज़ वाइज़ देख सकते हैं। अगर सुपरमार्केट है, तो एमआरपी वाइज़ देख सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन हैं। जो भी आपका बिज़नेस सेटअप है, यानी कि जो भी आपकी कंपनी क्रिएशन होगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसी तरह का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो अगर आपको कंपनी वाइज़ देखनी है, आप इसे येस करेंगे और जिस-जिस कंपनी का देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं ये कैसे कर रहा हूँ, स्पेस के बटन से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और बाकी पूरी डिटेल यहाँ पे साइड में कंट्रोल बॉक्स में दी हुई है कि अगर आपको एक-एक सेलेक्ट करना है तो स्पेस से ही आप सेलेक्ट भी कर सकते हो और अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं, इस तरीके से। और सभी को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे स्टार का बटन प्रेस कर सकते हैं और एंटर करेंगे आप। तो ऐसे कंपनी का सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं। अब इसमें जो स्टॉक की वैल्यूएशन देखना चाहते हैं, तो आप रैंडमली देखना चाहते हैं या नेगेटिव स्टॉक की देखना चाहते हैं या पॉजिटिव स्टॉक की देखना चाहते हैं। जैसे कि हम सेल करते रहते हैं किसी आइटम का, अगर हमारे पे स्टॉक नहीं है तो वो माइनस में चले जाता है। तो जो माइनस में चले जाता है उसे हम नेगेटिव स्टॉक बोलते हैं, और पॉजिटिव यानी कि जो माइनस में नहीं है, जिसको आप प्रॉपर वे में सेल कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं। तो वो भी फ़िल्टर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर अवेलेबल रखेंगे तो इसमें सारे आ जाएँगे। उसके बाद दोस्तों साल्ट वाइज़ देख सकते हैं इसमें उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है साल्ट वाइज का। अगर आपका कोई और सेटअप है तो यहाँ पे ग्रुप का आपको ऑप्शन दिखेगा, ये ग्रुप है। अगर आप इसे यस करेंगे तो उसका भी आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई भी ग्रुप क्रिएट नहीं है, तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ। और दोस्तों ये आपका जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, जो ये 2 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, वैल्यूएशन ऑन और ये वैल्यूएशन बेस ऑन। तो ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। अब जो आप अपनी वैल्यूएशन देखना चाहते हैं, वो किस अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं? यानी कि जो आपको परचेज़ रेट आता है, उसके अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, या फिर जो परचेज़ रेट आपके पास आता है, उसके ऊपर जो भी जीएसटी लगता है, या आपको डिस्काउंट मिलता है, या जो भी उसके अंदर नेट आपकी कॉस्ट आती है, वैसे देखना चाहते हैं? या आपको रफली अपने परचेज़ रेट के अकॉर्डिंग देखना है? तो यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। अब ये जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्टेड रहता है, कॉस्ट प्लस एक्स्ट्रा, तो ये दोस्तों वो है जिसमें आपका जीएसटी भी ऐड हो जाता है, और जो भी आपने परचेज एंट्री करी होगी उसमें जो भी डिस्काउंट मिला होगा, आइटम में फ्री मिला होगा, तो जो भी नेट रेट जो आपका बना है उसके अकॉर्डिंग उसके बेस पे आपको ये दिखाता है। और ये जो देख पा रहे हैं आप, वैल्यूएशन बेस ऑन, यहाँ पे लिखा हुआ है मास्टर, और एक एवरेज का भी ऑप्शन है। अब दोस्तों इन दोनों के मतलब क्या है? जैसे जो भी लास्ट परचेज आपके पास आई होगी, सपोज हम एक आपका आइटम ए है, आइटम ए जो है आपका दोस्तों, आपको पहले ₹10 का आता था, बट अब जो है आपको ₹12 का आता है। तो ये मास्टर के अकॉर्डिंग अगर आप लेंगे तो ₹12 के हिसाब से आपको स्टॉक की वैल्यूएशन दिखेगी। और अगर आप इसको एवरेज कर देंगे, तो ये एवरेज कर देगा कि पहले आपको 10 का आता था, अब 12 का आता है, अब वो 11 के हिसाब से आपको दिखाएगा, यानी कि एवरेज कर देगा उस प्राइस को। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसे कॉस्टिंग देखनी है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों टैक्स का भी ऑप्शन है, जैसे आप इसे यस करेंगे तो ये टैक्स की चीज़ों को भी आपको कैलकुलेट करके दिखाएगा। और यहाँ पे दोस्तों मोर ऑप्शन भी है, अगर मैं इसे यस करता हूँ, तो देखिए दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे फ़िल्टर हैं, आप फ़िल्टर लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपको एमआरपी वाइज़ ट्रैक करना है, आपको सप्लायर वाइज़ ट्रैक करना है कि किसी पर्टिकुलर एक सप्लायर का ही स्टॉक देखना चाहते हैं आप,
तो बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन आपको कभी नीड हो तो आप यहाँ से देख के फिल्टर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कंट्रोल डब्ल्यू कर देता हूँ और एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्ट किया, जो भी मेरा वहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया हुआ था कि मुझे मास्टर वाइज देखना है और मेरे को कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग देखनी है, जो भी मेरे इस पे जीएसटी लगा हो या फ्री या डिस्काउंट आया हो, नेट रेट जो भी हो मेरा, तो ये मेरी कॉस्टिंग निकल के आ रही है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे टोटल कॉस्टिंग आपको कैसे देखनी है, सबसे नीचे आप देखेंगे यहाँ पे जहाँ पे एक्सेल पीडीएफ का ऑप्शन होता है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, मेरी जो टोटल कॉस्टिंग यहाँ पे शो हो रही है, जो इसके अंदर स्टॉक है 13,17,857 रुपए की, यानी कि जो मेरे को नेट रेट पड़ा है इसमें। अब यहाँ पे अगर मैं ये देखना चाहूँ परचेज रेट के अकॉर्डिंग, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो मैं इस कॉस्ट को हटा के परचेज रेट के अकॉर्डिंग देखना चाहता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ। अब परचेज रेट के अकॉर्डिंग अगर देखूं दोस्तों, तो मेरे पास ये अब दोस्तों मैं इसे परचेज रेट के अकॉर्डिंग देखना चाहूँ, तो यहाँ पे मैं इसको परचेज रेट कर दूंगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है पर रेट, इसके करने के बाद एक्सेप्ट करना है। अब एक्सेप्ट करने के बाद देखिए दोस्तों, 19 लाख का जो है मेरा स्टॉक निकल के आ रहा है, 19,96,811 रुपए का, यहाँ पे जो टोटल आपको शो होता है। तो देखिए दोस्तों, इतना डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि जो मैंने पहले देखा, पहले पहले वो मेरे को नेट रेट पे दिखा रहा था कि मेरे को अगर कोई डिस्काउंट आया है या मेरे को स्कीम आ रही है, तो वो सबको एवरेज कर देता है, यानी कि नेट रेट। अब मैं इसमें ये देखना चाहूँ दोस्तों कि सेल रेट, यानी कि रेट ए के हिसाब से जो भी मैंने सेल रेट रखा है, बेचने के बाद मेरे पे कितना कलेक्शन होगा। तो मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा और देखिए यहाँ पे 29 लाख का कलेक्शन होगा, अगर मैं इसको जो भी स्टॉक मेरे पास है इसको अगर मैं सेल करता हूँ तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का अमाउंट देखना है, किस तरीके का आपको जो है वैल्यूएशन देखना है। अब मेरे को रफली परचेज रेट के हिसाब से देखना, तो मैंने परचेज रेट किया और एक्सेप्ट किया। अब इसके अकॉर्डिंग 19,96,000 का मेरा जो है स्टॉक अभी अवेलेबल है। अब यहाँ पे जो है दोस्तों, आपको अपने सीए को या अपने बैंक को या अपने किसी भी पर्सन को जिसको शेयर करना चाहते हैं, या एक्सेल में या पीडीएफ में, तो कैसे करना है दोस्तों। दोस्तों नीचे ही जो है ना आपको ऑप्शन मिल जाता है एक्सेल का। अब जैसे ही मैं इस एक्सेल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा, इस पे भी आप क्लिक करें एक्सेल पे, और आपको वेट करना है। अब आप ये डिपेंड हो सकता है आपके आइटम के ऊपर, मुश्किल से 1 से 2 मिनट 3 मिनट का समय लगता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ ही सेकंड में ये हमारा एक्सेल जनरेट हो गया। अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, तो देखिए ये आपके जो है दोस्तों स्टॉक वैल्यूएशन की रिपोर्ट्स हैं। अब यहाँ पे नीचे आपको टोटल भी नजर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक की तो आप तो दोस्तों यहाँ तक की तो हमारी अमाउंट की बात होगी कि हम किस हिसाब से अपने वैल्यूएशन को देखना चाहते हैं, परचेज रेट के अकॉर्डिंग, नेट रेट के अकॉर्डिंग, या फिर हमें अपने जो भी सेल रेट हमने रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग या एमआरपी के अकॉर्डिंग, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब दोस्तों अगर अब इसका एक्सेल निकालना है आपको या पीडीएफ निकालना है, तो कैसे निकालें आप। अब यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको करना है अल्ट प्लस पी। जैसे ही अल्ट पी करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा स्टॉक स्टेटमेंट का। आप यहाँ पे एंटर करेंगे पहले ऑप्शन पे ही, और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। जैसे आपको ग्रुप वाइज देखना है, अल्फाबेटिक लगाना है, टैक्स वाइज देखना है, यूनिट वाइज देखना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर मेरा रिकमेंडेशन लेंगे तो आप यहाँ पे अल्फाबेटिकली करें, तो सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। आप इस पे एंटर करके एंटर एंटर, और उसके बाद इसको दोस्तों व्यू कर लें। एक्सेल का ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहा है, आप व्यू करके देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये अल्फाबेटिकली लग गया, और ये आपका स्टॉक टोटल भी बता रहा है और बैच टोटल भी बता रहा है, और जो है ये आपको स्टॉक के अकॉर्डिंग भी आपको टोटल दिखाएगा, और नेट लास्ट में आपको ऑप्शन भी आएगा उसका नेट का। तो अगर इसका पीडीएफ निकालना है, तो ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, एक्सेल का भी और पीडीएफ का भी। अब जैसे ही मैं एक्सेल पे क्लिक करता हूँ और एंटर एंटर करके, अब हमें वेट करना होगा कुछ ही सेकंड का, उसके बाद हमारा एक्सेल जनरेट हो जाएगा।
अब दोस्तों एक्सेल में कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करता है कि आपका कितना डेटा है। अब जैसे कि इसमें मुझे लगभग अभी 1 मिनट का समय लगेगा। तो देखिए दोस्तों एक्सेल मेरा जनरेट हो चुका है। अब मैं सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पे देखिए ये मेरा एक्सेल जनरेट हो चुका है। तो अगर ये मुझे किसी बैंक को देना है, सीए को देना है, अकाउंटेंट को देना है, तो अब मैं दे सकता हूँ इसको, इस एक्सेल को। क्योंकि इसमें अब आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टॉक वैल्यूएशन की रिपोर्ट्स है। जो भी है आपका, चाहे भले आपका आइटम माइनस में भी हो, ये देखिए आपके पास ये माइनस में है, तो माइनस का वैल्यूएशन माइनस में ही शो करेगा आपको। तो ये जब भी आप रिपोर्ट निकालें तो ये ज़रूर चेक कर लें कि आपके कौन से ऐसे आइटम है जो नेगेटिव है, यानी कि माइनस में है, ताकि उसको आप ठीक कर सकें। और उसके बाद हम नीचे सबसे पहले चलते हैं, तो यहाँ पे सबसे नीचे आपको नेट दिखाई देगा कि कितना वैल्यूएशन है आपका। क्योंकि बैंक या सीए उनको सबसे पहले यही देखना होता है। जैसे कि ये मैंने जो वैल्यूएशन निकाली है, ये परचेज रेट के अकॉर्डिंग निकाली है, जो भी मेरे को परचेज रेट आता है, वैल्यूएशन है यहाँ पे। तो अगर आइटम वाइज़ देखना है, आइटम वाइज़ देख सकते हैं, और अगर हमें नेट टोटल देखना है, टोटल भी देख सकते हैं। अब इसको दोस्तों जो भी एक्सेल है आपका, अब इसको सेव एज़ करके जहाँ पे भी सेव करना चाहें, वहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने एक्सेल को जनरेट किया, इसी तरीके से दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पीडीएफ का भी ऑप्शन आ रहा है। आप पीडीएफ पे क्लिक करके उसको भी जनरेट कर सकते हैं और वहाँ पे भी जो है सेव एज़ करके जहाँ सेव करना चाहते हैं, वहाँ सेव कर सकते हैं आप। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा आपको कि कैसे आपको स्टॉक वैल्यूएशन की रिपोर्ट निकालनी है, वो भी अपने अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है दोस्तों आपका, तो ज़रूर मुझे कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।